तीसरा, मुंशी अदित प्रसाद के कार्य। मुंशी अदित दीवान कपड़ादार का साथ देता था। वह राजा के फौजदारी न्यायालय का प्रभारी था। मामलों की ठीक से सुनवाई नहीं करता था। अभिज्ञमान कानूनों की प्रारंभिक जांच में इसे अतायती पाया और इसे अंग्रेज शिविर में नज़रबंद रखा गया। चौथा, आदिवासियों का असंतोष। आदिवासियों ने बस्तर में दीवान हटाओ आंदोलन चलाया। आदिवासी इस कदर परेशान थे कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो वे बस्तर रियासत छोड़कर अन्यत्र जा बसेंगे। बस्तर के ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ दीवान व परदेशियों के संबंध में हुआ था। पांचवा, ब्रह्मजन का प्रवेश। बस्तर में राजा द्वारा ब्रह्मजनों को जगदलपुर के समीप गांवों में जमीन देकर बसाया गया। पश्चात में यही परदेशी बस्तर में आदिवासियों के शोषण का पर्याय बना। इससे असंतुष्ट होकर आदिवासियों ने 1873 में वृहद स्तर पर मुड़िया विद्रोह प्रारंभ किया। प्रश्न 15, बस्तर की गौड़ जनजाति के कलात्मक स्मृति स्तंभों के बारे में संक्षिप्त में विवरण लिखिए। उत्तर, बस्तर की गौड़ जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की याद में उनके कलात्मक मृतक स्तंभों का निर्माण किया जाता है, जिनसे उनकी संपूर्ण जीवन की कलात्मक चित्रकारी द्वारा स्तंभों में दर्शाया जाता है। इन स्तंभों को हनाल गटिया भी कहा जाता है। स्मृति स्तंभों को बनाने का उद्देश्य गौड़ जनजाति में निम्नलिखित होता है। पहला, अपने पूर्वजों व सगे संबंधियों की यादों में चिरस्थायी बनने के लिए स्मृति स्तंभों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, स्मृति स्तंभों का निर्माण प्रमुखतः गांव के बाहर सौदाह के निकट किया जाता है। तीसरा, इन स्तंभों का निर्माण प्राचीन काल में पत्थर, मध्यकाल से वर्तमान काल में काष्ठ एवं वर्तमान में सीमेंट व ईंटों से किया जाता है। चौथा, इन स्तंभों में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है जिससे मृतक के सगे संबंधी द्वारा किया जाता है। पांचवा, स्तंभों के समीप मृतकों के लिए खान पान की वस्तुएं एवं बर्तन दफनाया जाता है। छठवां, गौड़ जनजातियों में प्रमुखतः स्मृति स्तंभ का निर्माण काष्ठ से किया जाता है। सातवां, गौड़ जनजाति में मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात भी पूर्वजों की आत्मा गांव में रहती है। वह गांव एवं ग्रामीणों की रक्षा करती है। इस कारण इनके लिए मृतक स्तंभ निर्माण किया जाता है। आठवां, मृतक स्तंभ मृत्यु के 1 वर्ष तक गाड़ने की परंपरा विद्यमान है। नौवां, जहाँ तक मृतक स्तंभ निर्मित किया जाता है उस स्थान को गुंडी या गुड़ी कहा जाता है। इन मृतक स्तंभों का इतिहास हजारों वर्ष से प्रारंभ होती है। बस्तर के अनेक क्षेत्रों में पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। यहाँ पाषाण स्तंभ तत्कालिक सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। ये मृतक स्तंभ बस्तर की जनजातियों में उनकी संस्कृति का एक अनूठा अंग है। प्रश्न 16, जनजातीय क्षेत्र के सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान के महत्व एवं भूमिका पर चर्चा कीजिए। उत्तर, सतत विकास वर्तमान में एक आवश्यक मुद्दा है। वर्तमान जीवन पद्धति व भावी जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना सतत विकास प्रमुख लक्ष्य है। सतत विकास के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनजातीय जीवन पद्धति एवं उनकी पारंपरिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। जनजातीय पारंपरिक ज्ञान एवं सतत विकास। पहला, प्रकृति पर्यावरण के लिए सम्मान। जनजातीय पारंपरिक प्रावधान जैसे कि आवास, भोजन और चिकित्सा के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करना और प्रकृति के चक्रों के साथ सामंजस्य में रहना।